में भगवा गमछा डालकर खुलेआम दी जा रही है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। और देश का मीडिया और सरकार सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस की महिला सांसदों से जान बचाकर संसद से भागने का इतिहास रच ही चुके हैं, वो सबने देखा है। तो नए नए इतिहास रचे जा रहे हैं। आज हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेट जी हैं, इतिहासकार नहीं है लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और जबरदस्त पूर्व पत्रकार रही हैं, इसलिए वो देश के हालात बेहतर समझा पाएंगी। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुप्रिया जी, राहुल आपको, आपके दर्शकों को। जी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या दुश्मनी है राहुल गांधी से? राहुल गांधी सच बोलते हैं, राहुल गांधी वैमनस्य और नफरत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी किसानों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी के चक्कर में जो देश का सौदा आप कर रहे हैं वो आप मत करिए। राहुल गांधी मैनेज नहीं होते इनसे, इसलिए ये राहुल गांधी से डरते हैं। लेकिन जो आपने बात कही, मैं उसी बात को 2 मिनट आगे बढ़ाना चाहती हूँ। राहुल गांधी इस देश की नैतिक धुरी बन चुके हैं। इस देश में सच की वो आवाज है जो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आज एक सिरफिरा आदमी जो करणी सेना का अपने आप को सदस्य बताता है, अपने सर के ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगाकर बैठकर धमकी देता है कि वो नेता विपक्ष को गोली मारेगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को मारेगा। मेरा सबसे पहला सवाल यह कि क्या ये करारा तमाचा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर नहीं है? आप गृह मंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी नाक के नीचे कोई भी आकर बोल के चला जा रहा है कि वो इस तरह की बात करेगा। लेकिन असल में प्रज्ञा जी, ये उस वैमनस्य, उस नफरत, उस हिंसा का प्रमाण है जो राजनीति में घोलने का काम बीजेपी ने किया और जिसकी विचारधारा से प्रभावित होकर कभी गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। मैं तो आपके सामने कुछ फोटो दिखाना चाहती हूँ और फोटो दिखाकर पूछना चाहती हूँ कि ये आदमी जो ओम बिरला के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये वही आदमी है जो धमकी दे रहा है। ये आदमी ओम बिरला के दफ्तर में उनके साथ फोटो खिंचाता है। ओम बिरला जी जहां पर खाना खाते हैं वहां पर ये आदमी बैठा हुआ है। इसकी बड़ी समीपता है। ओम बिरला जी थोड़े दिनों पहले थोड़े आहत हो गए थे, परेशान हो गए थे, उनको किसी लोगों ने कुछ कह दिया था, बड़े को भवन में चले गए थे। ओम बिरला को इस पर आपत्ति है कि नहीं है? आपका एक समर्थक कोटा का रहने वाला ये कह रहा है, आपके मुंह से चू तक नहीं आ रही। सरकार के पास से एक सवाल, सरकार चुप्पी नहीं तोड़ पा रही अपनी। और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो क्या कहा जाए, कौन कहीं किसी टिम्बकटू में कुछ कह देता है उस पर डिबेट हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात है और सुई टपक सन्नाटा है। क्या विरोधाभास है। लेकिन सुप्रिया जी, मीडिया को कम से कम, आप खुद पूर्व पत्रकार रही हैं, खबर तो दिखानी चाहिए थी। मीडिया इतनी देर में अगर ये भाजपा के किसी नेता के साथ हुआ होता या फिर उनको इस तरह की धमकी दी गई होती तो आज हेडलाइंस में हर जगह सिर्फ और सिर्फ उस नेता का नाम, भाजपा का नाम और क्या कुछ हो रहा है, उससे किसका लिंक है, कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन क्या है, ये सब कुछ हो जाता। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी से इतनी क्या दुश्मनी है देश की मीडिया को या फिर सरकार को, ये कुछ समझ में नहीं आ रही कि इतना क्या राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं जो सहन ही नहीं हो पा रहे किसी से। क्योंकि प्रज्ञा जी, देश का मीडिया मीडिया नहीं है। देश का मीडिया मोदी जी का चरण चुंबक, चरण वंदन है। देश का मीडिया मोदी जी जब बैठने को कहते हैं तो लोटा लगा देता है। देश का मीडिया जब मोदी जी कहते हैं खड़े हो जाओ तो बैठ जाता है। देश का मीडिया मीडिया कहाँ है? मीडिया कौन से मुद्दे उठाता है? बाबर बाइसेक्सुअल था, एप्स्टीन ने क्या गंद करी वो नहीं बात करेगा। मोदी के मंत्री का एप्स्टीन से क्या रिलेशन है वो बात नहीं करेगा। मोदी जी एप्स्टीन से क्यों बात करें तो उस पर चर्चा नहीं होगी। ट्रेड डील में कैसे किसानों को नुकसान हो रहा है उस पर बात नहीं होगी। 1972 में कांग्रेस ने क्या किया था उस पर चर्चा होगी। देश का मीडिया क्या मीडिया है? मतलब टिम्बकटू में अगर किसी ने मोदी जी का नाम लेके सांस भी ले दी होती तो उस पर शोज हो जाते। मैंने आज एक प्रेस वार्ता की थी और मैंने उस प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं देखना चाहती हूँ शाम को कितने डिबेट होंगे इस भाषा पर, इस कथन पर। डिबेट तो छोड़ दीजिए, खबर ब्लैकआउट है मेन स्ट्रीम मीडिया से, ये असलियत है। और ये तब जब एक आदमी हिंसक और नफरत की बात कर रहा है। वो आतंकवादी है, उससे ज्यादा क्या है? जो बैठकर ये बोले मैं गोली से चुने हुए सांसद को मार दूंगा और 25 और को मारूंगा, वो आतंकवादी है। इस आतंकवादी को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इसकी नानी याद आ जाए। तो ऐसा क्या हो गया देश में जो ये सब कुछ बड़ा आसान हो गया है
कि आप गले में भगवा गमछा डालिए, हिंदू हिंदू की बात करिए, और कुछ भी आपके मुंह में जो आए, किसी को जान से मारने की धमकी दे दीजिए, किसी के कपड़े उतारने की बात कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ये सब इतना आसान कैसे हो गया? पहले तो हमारा देश ऐसा नहीं था सुप्रिया जी। इसलिए आसान हो गया क्योंकि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों ने इसको आसान बना दिया है। यही भाषा तो वो भी बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, मुसलमान आपके गाय चुरा कर ले जाएंगे, मुसलमान आपकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं कि 80-20 की बात करते हैं, जब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? जरा मुझे समझाइए। इस देश में एक मुख्यमंत्री है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जब मुंह खोलता है नफरत उगलता है, और एक समुदाय विशेष के खिलाफ तो जहर उगलता है। कहता है ये 5 रुपए का सामान दे तो इनसे 4 रुपए में लेना। जेनोसाइड कॉल देता है, उसका वीडियो आता है, वो गोली मारता है मुसलमानों पर, अपनी गोलियां ट्रेन कर रहा है, और ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है बीजेपी ने। आपने जो पूछा ना सवाल कि ऐसा क्या हो गया, आज सियासत में जो बैठे हुए लोग हैं वो नफरत की, हिंसा की राजनीति कर कर यहां तक पहुंचे हैं। वो आज भी हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं, वैमनस्य की राजनीति करते हैं। आज सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं जिनकी विचारधारा से प्रभावित होकर गोडसे ने गांधी को मारा था। ये हुआ है देश में, नॉर्मलाइज हुई है चीजें। अच्छा, अगर कुछ होगा तो बुलडोजर जो है वो मुसलमानों पर चलेगा, हिंदुओं पर नहीं चलेगा। और एक चीज और हुई है, नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री इतना जहर उगलते हैं राहुल गांधी के खिलाफ कि आज कोई भी लफंगा आकर राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी कह देता है। किरण रिजिजू की हैसियत क्या है कि वो बैठकर एक इंटरव्यू में कहे राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है। इस देश के चुने हुए एक सांसद, इस देश के नेता विपक्ष, जो कि एक संवैधानिक पोजीशन है, उस पर बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए आप ये कहिएगा? उस व्यक्ति के लिए जिसकी रगों में बलिदान का खून दौड़ता है, उस व्यक्ति के लिए जिसकी दादी की 32 गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, इस देश की अखंडता के लिए वो शहीद हो गई, उस व्यक्ति के लिए जिसको अपने पिता के टुकड़े टुकड़े बटोर कर अंत्येष्टि करनी पड़ी, इस देश की शांति और एकता के लिए वो शहीद हो गए, उस व्यक्ति के लिए जिसकी मां 35-40 साल से वैधव्य झेल रही है, उसके लिए आप ये बात कहिएगा? शर्म आनी चाहिए इनके लोगों को। नफरत से भरे हुए गंदे घिनौने लोग हैं ये। लेकिन बीजेपी तो राहुल गांधी को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही है। कभी सब्सटेंशियल मोशन लेकर के आने की बात करती है, कभी प्रिविलेज मोशन लाने की बात करती है। निशिकांत दुबे तो उनकी सांसदी तक रद्द करवाने के लिए अड़ गए थे। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर विपक्ष का काम संसद में मुद्दे उठाना है, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। ऐसा खटक क्या रहा है, मुझे ये आज समझना है आपसे। क्योंकि प्रज्ञा जी, बहुत सारे लोग विपक्ष में ऐसे हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ इस देश के विपक्ष की, लेकिन इस देश का विपक्ष भी मैनेज हो जाता है। इस देश के विपक्ष को ईडी से, सीबीआई से धमकाया जा सकता है। आप देख लीजिए यूपी में क्या हो रहा है। बहन मायावती जी है तो कहने को तो विपक्ष में है, बीजेपी के कसीदे पढ़ा करती है। जब वो कुछ बोलना चाहती है तुरंत सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच जाती है, उनको बिठा दिया जाता है। बहुत सारे लोग विपक्ष में मैनेज हो जाते हैं। एक आदमी जो इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज या समझौता करने को तैयार नहीं है, जो वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं देश के लोगों की ही बात करूंगा, आपकी बात नहीं करूंगा, जो असहज सवाल पूछता है, जो अडानी पर आपकी कलई खोलता है, जो समझाकर इस देश को बताता है कैसे किसानों का नुकसान हुआ ट्रेड डील में, जो समझाकर इस देश को बताता है कि जब जनरल नरवाणे के सामने चीनी फौज खड़ी थी तो इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने पलड़ा झाड़ते हुए कहा जो उचित समझो वो करो। जिम्मेदारी से भाग गए इस देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि इस देश में नेता प्रतिपक्ष वो आदमी है जिसने अपनी दादी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। इसलिए इनको राहुल गांधी सहन नहीं है। इनको राहुल गांधी इसलिए बर्दाश्त नहीं क्योंकि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर झूठ, फरेब, जालसाजी और ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इनसे मैनेज नहीं होते राहुल गांधी, इसलिए नहीं पसंद है। अच्छा, आज वो कहते हैं आपका बाजार नफरत का, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। उनकी उस मोहब्बत की दुकान को लोग उसमें यकीन कर रहे हैं, तो कैसे बेचारे सहन कर पाएंगे राहुल गांधी को? अच्छा, अमृतकाल के बाद जो जो इतिहास रचा जा रहा है आज उस पर भी हम बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं सुप्रिया जी। कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता इतने खतरनाक कब से हो गए कि प्रधानमंत्री को संसद से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ गया। ये तो बड़ा ऐतिहासिक हुआ है। अरे भैया प्रज्ञा जी, आप ये सोचिए, महिलाएं तो जननी कही जाती हैं। आप जैसे चुनकर वाराणसी से 1.5 लाख वोट से आए, आपसे डबल ट्रिपल चौगुने वोटों से चुनकर वो महिलाएं आई हुई हैं। 3 महिला सांसद जो हाथ में बैनर लिए हुए थी, उनसे आपको जान का खतरा हो गया और आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। आप दुम दबाकर भाग गए। किसानों से तो आपको खतरा,
पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों से आपको खतरा, महिलाओं से आपको खतरा, युवाओं से आपको खतरा, छात्रों से आपको खतरा। तो भैया जब आप इतने खतरे में हैं तो देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? इस बात को कौन समझाएगा? ये बात कौन समझेगा? ये बताएं ये लोग। महिला सांसद जो आपसे सवाल पूछ रही थी, आप राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने दे रहे थे। निशिकांत जैसे घिनौने आदमी को आपने सामने कर नेहरू को क्या क्या नहीं कहलवाया, ये अलग बात है। उसके बाद अटल जी की जो कलई खुली और बलराज मधु की किताबों का जो जिक्र हुआ, हमने नहीं किया, हमारी लीडरशिप ने नहीं किया, लोगों ने किया। लोग भी तो देख रहे हैं ना कि आप कितना नंगा नाच कर रहे हैं। आप नंगा नाच कर रहे हैं तो लोग भी आपके सामने वही नंगाई कर रहे हैं। लोग आपको आपका आईना दिखा रहे हैं। लेकिन किरण उसमें रिजिजू मोदी ने जी एक भाग वीडियो गए। ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बोला कि जो तमाम सांसद थे वहां पर प्रधानमंत्री को धमकी दे रही थी, अपमानित कर रही थी, स्पीकर साहब को गाली गलौज हो रही थी, ये सारी चीजें कह रहे थे वो। किरण रिजिजू 4 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट करके बोलते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो है। सर्वप्रथम तो जो वीडियो किरण रिजिजू ने स्पीकर के चेंबर का पोस्ट किया, उसमें स्पीकर साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तीखी नोकझोंक जो थी वो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कांग्रेस के सांसदों में हो रही थी। वीडियो रिकॉर्ड कांग्रेस के सांसद ने किया था, टीवी चैनल्स ने इसको 3 दिन पहले चला दिया था। तीखी नोकझोंक थी, बहुत सारी जगहों पर ये चला था। 4 दिन बाद रिजिजू कहते हैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। मतलब इन लोगों की घुटने में अकल है या पता नहीं कहां है, मैं नहीं जानती हूँ। बेतर्क की फिजूल की बातें करते हैं। रिजिजू जी ने पार्लियामेंट का वीडियो चलाकर कहा कि देखिए देखिए, क्या दिखा दिया ना, महिला सांसद क्या कर रही थी, बैनर लेके खड़ी थी। अगर इस संसद में अपने साथी सांसदों से प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो भैया झोला उठा के निकल लीजिए ना। काहे खतरे में जान लेकर चल रहे हैं, काहे खतरा मोल ले रहे हैं? निकल लीजिए झोला उठाकर। सत्ता में रहना भी है और फिजूल की बातें भी करनी है, ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, एप्स्टीन फाइल असल में प्रधानमंत्री डर गए थे। प्रज्ञा जी, प्रधानमंत्री डरपोक आदमी है, डर गए थे। उनको पता था कि नरवणे जी को जो उन्होंने कहा है, जिस तरह की उन्होंने ट्रेड डील करी है, वो डर के भाग रहे थे। अब दुम दबा के भाग रहे तो किसी को तो ब्लेम करते हैं। उनको राय दी कि आप मत आइए, कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसलिए भाई मैं बार बार पूछ रही हूं, अप्रिय घटना क्या हो सकती थी? ये बताएं, अप्रिय क्या होता है? और अगर कोई अप्रिय अप्रत्याशित घटना सदन के अंदर हो सकती थी तो सदन तो बेहद असुरक्षित है। और ये आतंकवादी सांसदों को आप अरेस्ट कर लीजिए, अगर ये सबके सब आतंकवादी सांसद हैं। जिन लोगों से आपको अभिप्राय था, 4 महिला सांसद खड़ी थी, उन्हीं चारों से खतरा था, चारों को अरेस्ट करिए ना, अगर वो अप्रिय घटना कर सकती थी। बैनर लेकर निहत्थी महिलाएं अप्रिय घटना कर सकती है। मतलब ये लोग किस तरह के गलीच लोग हैं, आप ये सोच लीजिए कि चुने हुए। और ये जो इन्होंने किया है, ये सिर्फ महिला सांसदों का अपमान नहीं है, ये उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने महिला सांसदों को चुनकर भेजा। आपकी डबल डबल मार्जिन से चुनकर भेजा। आप तो 2-2, 3-3 राउंड हार रहे थे बनारस में, ये लोग हार नहीं रही थी, जीत कर आई है, डंके की चोट पर जीत कर आई है। जैसे आप सांसद हैं, ये भी सांसद है। बिल्कुल, सब इतिहास में दर्ज हो रहा है सुप्रिया जी। लेकिन एप्स्टीन फाइल के चक्कर में वर्ल्ड वाइड इस्तीफे हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर हरदीप पुरी को सरकार क्यों बचा रही है? वर्ल्ड वाइड इस्तीफे ही नहीं हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड गिरफ्तारियां भी हो रही है। हाँ, हो रही जो है। किंग है इंग्लैंड के, प्रिंस चार्ल्स, उनके भाई एंड्रू गिरफ्तार कर लिए गए। तमाम ऐसे लोग, जोई इतो हो गए, लैरी समर्स हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यूके, मैंडलसन, पीटर मैंडलसन का, मैथ्यू मैक्सवीनी का, कितने लोगों का इस्तीफा हो गया। हमारे यहाँ इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, जो भाई साहब एप्स्टीन की गोदी में बैठे थे, 14-14, 15-15 बार उनसे मिल रहे थे, उनसे कॉफी डिस्कस कर रहे थे और उनको एक्सोटिक आइलैंड के बारे में बता रहे थे और उनको बता रहे थे कि हैव फन, यू डोंट नीड एनी असिस्टेंस। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इसी में रह गया। क्या करना चाहते थे आप एप्स्टीन के साथ? किस तरह की बातों की बात आप करते हैं? आप एक भारत सरकार में मंत्री हैं, पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं, शादीशुदा आदमी है, 2 लड़कियों के बाप है, क्या बातें करते हैं आप ये? और ऐसे आदमी को मंत्री बनाकर रखा हुआ है मोदी जी ने, और मंत्री बनाकर ही नहीं रखा, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू की तो ऐसी विश दी जा रही थी, मान लो अरे वाह भाई हरदीप पुरी जी मेरे जिगर के टुकड़े। अडानी जल जाएगा बेचारा, गौतम जल जाएंगे, जलन हो जाएगी, जेलस मिस्ट्रेस, अरे अरे हमसे ज्यादा कौन करीबी हो गया। तो एप्स्टीन फाइल में तो देखिए मोदी जी का भी नाम आ गया। एप्स्टीन ने तो अपनी मेल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी उनकी सलाह पर इजराइल जाकर नाच गा रहे थे अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। अगर सिलसिलेवार तरीके से जोड़िए तो उनकी मेल की हर कड़ी जुड़ती जाती है। हाँ, इस तारीख को इजराइल गए थे, उसके पहले अमेरिका गए थे। मानते नहीं ना, हंगर इंडेक्स को नहीं मानते, एप्स्टीन फाइल को नहीं मानते। अरे क्या नहीं मानेंगे? राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन फाइल का नाम ले लिया सदन में, तुरंत हरदीप पुरी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो आपने तो मान के कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, कल तो पता चल गया 3-4 बार नहीं 14 बार मिले, 60-60, 70-70 तो आपने मेले की हुई है एक दूसरे को। ये कौन सी गलमैया हो रही थी भैया एप्स्टीन के साथ? आप भारत सरकार के मंत्री थे, नहीं थे उस टाइम पर, तो
क्यों मिल रहे थे? उनको सरकार की सारी स्कीम्स के बारे में कैसे पता था? वो क्यों रीड हॉफमैन को और फलाने को और ढिमकाने को यहां ला रहे थे? ही इज अ वेरी गुड जज ऑफ पीपल। मतलब किस तरह की बातें की जा रही है ये? इस देश में नैतिकता के दम पर सरकारें चलती हैं। इस देश में नैतिकता की बात करते हुए लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये आदमी, आप ये सोचिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा दरिंदा रहा होगा एप्स्टीन। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसने जो किया वो सुन लीजिए तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस एप्स्टीन के साथ जानते हुए कि वो कन्विक्ट हो चुका है। माइनर गर्ल्स कहते हैं अंडर एज गर्ल्स। अरे अंडर एज गर्ल्स को बच्चियां कहा जाता है। 18 साल से कम की बेटियां बच्चियां होती हैं। उनके साथ ये दरिंदगी करता था। उसको जेल टर्म हो चुकी थी, जेल छोड़ के बेल पर आया था बाहर, और उसके बाद आप उससे मिल रहे थे, उसके कन्विक्शन के बाद। तो घिनौने तो आप हैं, और आपको जो बचा रहे वो आपके घिनौने आपसे ज्यादा है। अच्छा, आप हो गए या फिर पवन खेड़ा साहब हो गए, इतने खुलासे कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के, इतने सारे आप लोग डेटास दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि फर्क कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, या फिर सरकार से कब तक आप ऐसे सवाल पूछते रहेंगे? ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। डर गए हैं ये लोग, डरे हुए हैं, भयभीत है, और इसी डर के चलते इन्होंने ये ट्रेड डील की है। इनका सबसे बड़ा डर और भय का प्रमाण क्या है? इनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया, गौतम भाई का नाम कानूनी शिकंजे में आ गया है, कसता जा रहा है कानूनी शिकंजा। तोते की जो राजा की जान है वो तोते में है, तोते की गर्दन जो है वो अमेरिका के हाथ में है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। तो उसी सबको तो इधर उधर इतर बितर करने के चक्कर में ये ट्रेड डील करी है, जिसमें देश का पूरी तरह से सौदा कर दिया। अच्छा। एनर्जी सिक्योरिटी गवा दी। और क्या है आप मुझे बताइए? कोई प्रधानमंत्री जानते बूझते हुए देश की एनर्जी सिक्योरिटी का, आपको कोई आके कहे कि प्रज्ञा जी अपने घर में आप इस ग्वाले से नहीं इस ग्वाले से दूध लीजिएगा, तो आप मान जाइएगा? अरे आपकी कुछ फंसी रहेगी तभी मानिएगा। तो रशिया से हम तेल खरीदेंगे या ना खरीदेंगे, इसका फैसला ट्रंप करेंगे। हम कितना सामान ट्रंप से खरीदेंगे ना खरीदेंगे, उससे हमारा क्या नुकसान होता है, भाड़ में जाए, ट्रंप डिसाइड करेंगे। हमारे खेतिहर किसानों की बर्बादी ट्रंप करेंगे। ये क्या तमाशा है भाई? और नरेंद्र मोदी हर बात को हाँ जी हाथ जोड़कर जी हजूरी करके मान रहे हैं। और क्या है ये? मतलब आप लोग पीछा छोड़ने नहीं वाले हैं? नहीं, पीछा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये देश के खिलाफ है। पीछा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये देश विरोधी हरकतें हैं। पीछा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल कर रहा है। पीछा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा देश नैतिकता और मर्यादा की धुरी और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है विश्व में, और हमारे देश में एप्स्टीन को बचाने वाले लोग हैं। हमारे देश का मीडिया इतना निकम्मा हो चुका है कि एप्स्टीन को के बचाव में उतर आया। मोहतरमा कह रही थी कि एप्स्टीन जो है वो पावर ब्रोकर था, वो एक बिजनेसमैन था। तो दाऊद इब्राहिम भी बिजनेसमैन था। अजमल कसाब के भी बिजनेस की बात कर लीजिए, मसूद अजहर के भी बिजनेस की। क्या हो गया इस देश के मीडिया को? सरकार को बचाने के चक्कर में कितना गिरेंगे ये लोग? ये अपने आप से शीशे में नजर कैसे मिला पाते, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। अच्छा, शंकराचार्य के अपमान पर भी कुछ बोलते चलिए, क्योंकि अब ये भी बहुत बड़ा विवाद हो गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, और अब शंकराचार्य ने कहा है कि वो लखनऊ कूच करने वाले हैं, क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य के साथ अभद्रता की गई, जिस तरह से उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, वो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। और खासतौर से ऐसे लोगों द्वारा की गई जो अपने आप को हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार मानते हैं। ये कुछ नहीं है, ये ढोंगी हिंदू है। जिस तरह से साधुओं की बटकों की शिखाएं खींच कर उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया, ये किसी भी हिंदू के नाम पर, किसी भी हिंदू के चेहरे पर कलंक है, किसी भी हिंदू के चेहरे पर दाग है, धब्बा है, तमाचा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को धर्म का रक्षक बनाते थे, ये धर्म के भक्षक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में, सनातन की संस्कृति में सर्वोच्च पर बैठे हुए साधुओं और शंकराचार्य के साथ जो हो रहा है वो वाकई में खेदजनक है, वाकई में आपत्तिजनक है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं